जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं आपका अपना कथावाचक पंडित रवि भाई सारस्वत। बहुत दिनों से चिंतन कर रहा हूँ और चिंता में भी हूँ। जब से श्रद्धा का वीडियो मैंने डाला, वो वायरल तो हुआ ही, तो मेरे पास में कई बातें भी आईं और कहा कि महाराज हमारा देश बिगड़ रहा है। तो देश को बिगाड़ा किसने? बिगाड़ कौन रहा है? हम लोग ही तो बिगाड़ने वाले हैं। और किसी भी देश छोड़ो, किसी को घर को बिगाड़ना हो, समाज को बिगाड़ना हो, देश को बिगाड़ना हो, तो उसकी 3 चीज़ें बिगाड़ दो भैया, वो बिगड़ता ही बिगड़ता है। और वही 3 चीज़ें हमारे घर के अंदर, स्वयं के घर के अंदर वो बिगड़ रही हैं। पहला क्या है? भोजन। जो हमारा भारतीय भोजन था, उस भोजन को त्याग करके हम लोग ईजा पिज़्ज़ा भेजा पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। बच्चे पैसे ले जाते हैं बाहर जा कर के, ये बर्गर है, ये ईजा है, ये पिज़्ज़ा है, ये फलाना है, पता नहीं क्या क्या, जो केमिकल से भरे हुए होते हैं, जहर से भरे हुए पदार्थ होते हैं, उसके अंदर डाल करके इतना स्वादिष्ट बना दिया जाता है कि उनके जीभ को ऐसा स्वाद लगता है और वो केमिकल भीतर जाता है, तो हमारा शरीर बिगड़ जाता है। शरीर बिगड़ रहा है। इतने रोग तो कभी सुने ही नहीं थे, आज हर घर में रोगी पड़ा है। हर घर में बच्चे रोगी हो रहे हैं, बूढ़े रोगी हो रहे हैं, माताएं रोगी हो रही हैं, बहनें रोगी हो रही हैं। पता नहीं किस किस प्रकार से, क्यों? खान पान हमारा ठीक नहीं रहा, तो भोजन बिगड़ गया। भोजन बिगड़ने के पश्चात शरीर हमारा बिगड़ गया। हम तो भोजन को ठीक कीजिए, पहली बात तो यह है। और दूसरा क्या है? भाषा। जो हमारी संस्कृति थी, हमारी हिंदुस्तान की भाषा थी, वो भाषा को हमने बिगाड़ दिया। पाश्चात्यकरण को लेकर के आज हम लोग अपनी भाषा को बोलते हैं। हिंदी बोलें तो भैया अनपढ़ है, अरे संस्कृत बोलें तो अनपढ़ हैं। हम अपनी मातृभाषा, चाहे हम किसी भी राज्य में रहने वाले, उस राज्य की जो भी भाषा है, उस भाषा को बोलें तो अनपढ़ हैं। कोई भी अंग्रेजी अगर बोलता है ना, तो वो कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा है। वाह भैया, कमाल हो गई। अंग्रेजी बोले तो पढ़ा लिखा है, हिंदी बोले तो अनपढ़ है। एक बात बताइए, किसी के घर में भगवान ना करे, इस संसार को जब कोई छोड़ करके चला जाता है, वहाँ जा कर के हम लोग बैठने के लिए जाते हैं उसके शोक के अंदर। तो शोक में जाते हैं, तो शोक में जा कर के आप गुड मॉर्निंग कहेंगे, गुड आफ्टरनून कहेंगे, गुड इवनिंग कहेंगे? शोभा देगा? बढ़िया लगेगा? और आप चाहे शादी में जाएं, चाहे आप किसी के शोक में सम्मिलित होने के लिए जाएं, वहाँ जा कर के राम राम कहें तो कितना प्रिय लगता है। ये है हमारे भारतीय संस्कृति कि कहीं भी जाएं, राम राम शब्द ऐसा है, भजन ऐसा है कि हम कहीं भी जाएं, कहीं भी गाएं, वो प्रिय ही था, प्रिय ही है, प्रिय ही रहेगा। ये भी तय है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तीसरी बात, भाषा तो गई, और तीसरा क्या जा रहा है? भूषा। भूषा मतलब वस्त्र, पहनावा। हम भारतीय पहनावे में बड़े सुंदर लगते थे, सुंदर ही थे, संस्कृति झलकती थी। लेकिन अब थोड़ा धन आ गया, और धन आने के पश्चात उसी धन को हम बच्चों को तो प्रदान कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को कार तो देना चाहते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देना चाहते। वो किस रास्ते पर, किस वे पे चल रहे हैं, वो हमें पता नहीं है। भैया भूषा देखो, उनकी बच्चों की भूषा देखो। हमारे मारवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, जो पुराने ज़माने के अंदर गधों को इधर से और ऊँटों को बाल काट करके और भेड़ों को करके वो उसको डिज़ाइन बनाया जाता था, वही डिज़ाइन आजकल बच्चे बना रहे हैं और हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो किसे कहते हैं भैया? एक बात मैंने पढ़ी थी, सादा जीवन उच्च विचार। और जिसके सादा जीवन होता है, वो विचार उच्च होते हैं, वो अपने आप में हीरो कहलाता है। भूषा हमारी ऐसी हो गई, यहाँ से फटा हुआ, वहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ। अरे पैसे की, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों के ऊपर कि घिसट घिसट करके जो भिक्षुक होते हैं, भिखारी होते हैं बेचारे, वो यहाँ से फटा होता है, वहाँ से फटा होता है, यहाँ से फटा होता है। वो तो उनकी मजबूरी थी, मजबूरी है बेचारों की, उनके पास में वस्त्र पहनने के लिए नहीं है। लेकिन जो करोड़पति हैं, उनके बच्चों को भी आज देखोगे तो महाराज वो उनसे भी ज़्यादा गरीबी मेरे ख्याल में उनको आ गई है, कि जो यहाँ से फटे हुए, यहाँ से फटे हुए, यहाँ से फटे हुए, यहाँ से फटे हुए पहने रहे हैं महाराज। आगे से फटे, पीछे से फटे हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ से फटे हुए महाराज। हमारी भूषा को भी बदल दिया। इसलिए इन चारों चीज़ों को आप संभालिए भैया। भोजन, भजन, भाषा और भूषण, इनको संभाल के रखेंगे तो घर नहीं उजड़ेगा, देश नहीं उजड़ेगा, समाज नहीं उजड़ेगा। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक बात, नहीं तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गौ माता।